नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग हमारे साथ उपस्थित हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिससे भारत की बढ़ती हुई तकनीकी शक्तियों का अंदाजा चलेगा। दोस्तों, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब भारत अपना खुद का इकोसिस्टम बना रहा है और जो हमारी डिपेंडेंसी एक समय में चाइना या वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर हुआ करती थी, उसको हम लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा कि इंडिया अपना खुद का एक इंडोस यानी इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। इंडिया का ये सॉफ्टवेयर एप्पल और एंड्रॉयड जैसे सॉफ्टवेयर को टक्कर देगा। नाउ अभी के लिए तो ये अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है और अभी इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन इसी बीच हम लोगों को न्यूज मिल रही है कि जो हमारी आईआईटीज हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर मोबाइल फोन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, भार ओएस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ये इंडिया का आंसर है एंड्रॉयड को। देखो, टेक्निकली अभी भार ओएस और एंड्रॉयड के बीच में कंपेयर करना सही बात नहीं है, लेकिन ये काम अपने आप में इंडिया के लिए सराहनीय है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया जा रहा है। देखो, आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर एक ट्वीट भी करी है, द रिलीज ऑफ इंडिजिनियस आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म J&K ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां इन्होंने बाकायदा समझाया है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लें। Why should I trust you? So, in order to solve this problem, we took a very, very simple approach. We're calling it NDA. NDA stands for No Default Apps. So, with Burrows, you will use only the apps you trust. Now, an operating system without apps is pretty useless. So, allows you to do is means every digital we will automatically over-the-air updates system to the other operating systems. Tested, and trusted. Burrows operating system evaluated with confidentiality, and this is essentially where over-the-app updates. देखो दोस्तों, ये वीडियो दो लैंग्वेज में थी, इंग्लिश और तमिल। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ना समझ पाए हों, हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हों। तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि यह प्रोग्रेस भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग इंडियन मेड बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में सोच रहे हैं, तो जैसे लैपटॉप का अपना विंडो होता है, ये लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक उसी प्रकार मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आज के समय में हम लोग इसी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करने के लिए अपना भार ओएस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपका सवाल है कि हम लोग मोबाइल फोन पर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, हम लोगों को लैपटॉप के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर भी काम जारी है। हमारी गवर्नमेंट ने 2015 के आसपास एक ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के लिए भी लॉन्च किया था, जिसका नाम बॉस था, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो इस पर भी काम चल रहा है और बहुत ही जल्द मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के लिए भी डेवलप हो जाएगा। तो देखिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम लोग मोबाइल के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, मोबाइल फोन इतना क्यों मैटर करता है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि भारत में आज के समय में लगभग 97% पॉपुलेशन मोबाइल फोन का यूज करती है और आज के समय में मोबाइल फोन में इतने फीचर्स हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हो गए हैं, जिसमें लैपटॉप का काम आज के समय में मोबाइल फोन से ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की आईआईटीज ने मोबाइल फोन के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना उचित समझा। और यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसका मेन मकसद है वेस्टर्न वर्ल्ड की मोनोपोली को खत्म करना। न केवल वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि यूएसए, जो कि डिजिटल वर्ल्ड को अपना पर्सनल कॉलोनी समझता है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करना है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अब इंडिया के लोगों के पास भी ऑप्शन होगा कि वह चाहे तो एंड्रॉयड या मेड इन इंडिया भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंडिया में एंड्रॉयड अभी बैन नहीं होगा, लेकिन इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करें। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर ट्विटर एग्जिस्ट करता है तो भारत का कू ऐप भी एग्जिस्ट करेगा।
मतलब कहने का ये कि भले ही कू ऐप को अभी बहुत ज्यादा लोग इंस्टॉल ना करें ट्विटर के मुकाबले, लेकिन कू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में कू ऐप बहुत आगे जाएगा। तो भार ओएस अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, विंडोज जब बनकर रिलीज होगा तो वो अपना असली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वहीं भार ओएस को अगर हम लोग देखें तो ये एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है, देखो जैसा गूगल ने अपना एंड्रॉयड का एक अलग सेक्शन बना रखा है और गूगल कह रहा है कि ये उनका एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसको गूगल कह रहा है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए फ्री है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्लेटफॉर्म गूगल का ही तो है और गूगल को ही हम लोग टक्कर दे रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपना भार ओएस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। तो अब हम लोग गूगल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कब तक करेंगे? तो अभी तक भार ओएस की जो इमेजेस बाहर निकल कर आई हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड की सिमिलरिटी दिखाई देगी, क्योंकि इसको एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर सारी मेहनत गूगल की ही है। गूगल ने केवल इस पर कैनवास तैयार करी है, बाकी इस पर जो पेंटिंग है वो हमारे द्वारा खुद बनाई गई है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि खाली कैनवास किसी काम का नहीं होता है। और देखो बताया जा रहा है कि भार ओएस IIT मद्रास ने बनाया है, इसका इस्तेमाल बाहरी ऐप इंस्टॉल करके ही किया जा सकता है। मतलब गूगल का प्ले स्टोर यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब आप लोग कहेंगे मतलब हम लोगों को एपी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हाँ, अभी के लिए आप लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो भार ओएस अभी डेवलपमेंट पर चल रहा है, इसमें अभी और डेवलपमेंट होना बाकी है और अभी इसकी रिलीज डेट को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसको सामान्यतः सभी लोगों के लिए वर्तमान समय में चालू नहीं किया जा सकता है। इसको केवल अभी उन्हीं भारत के विभागों के लिए चालू किया जा सकता है जिनको अपने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, जिनकी सिक्योरिटी या जिनका डेटा गूगल को ना पता चले। तो वर्तमान समय में इसका उपयोग केवल भारत के कुछ इंपॉर्टेंट विभाग ही कर पाएंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि इसका बनाने का फायदा क्या हुआ, भार ओएस डेवलप करने का फायदा क्या हुआ, जब इसको भी एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर ही डेवलप किया गया है। ना इसमें ऐप है, हमको ऐप अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इसको डेवलप करने का बहुत फायदा है। पहला फायदा, जो भार ओएस है ये फीचर्स के मामले में एंड्रॉयड और iOS यानी कि जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे काफी अच्छा है। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा फायदा है, तो जो ये भार ओएस है वो डिवाइस की जो बैटरी लाइफ हो उसको इम्प्रूव करेगा। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय में कहीं अचानक से इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टार्टअप उठ जाए जो इंडियन बेस्ड ऐप स्टोर बनाने लगे, जिससे हमारे लोगों को अपना खुद का इकोसिस्टम इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बट आज के समय में हम लोगों के लिए सबसे मेन कंसर्न ये है कि गूगल ने एक जिद पकड़ के रखी है कि भारत में अगर एंड्रॉयड फोन बिकता है या भारत में अगर एंड्रॉयड फोन चलेगा तो जो गूगल का ऐप है उसको प्री इंस्टॉल कर देंगे। मतलब आप समझिए, अगर कल को हमारी कोई कंपनियां खड़ी होती हैं, मान लीजिए XY 2 कंपनियां खड़ी होती हैं, तो अगर उन लोगों को अपना ऐप इंडिया में लोगों के पास पहुंचाना है तो उनको पहले जाके गूगल से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद में उस ऐप को भारत के लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गूगल को सीधे निशाने पर लिया जा रहा है और ऐसी स्थिति में अगर भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हम लोगों की सिक्योरिटी मेंटेन होगी। दोस्तों, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।